बात बताइए, पहले कहते थे कि हमारे हाथ में एमसीडी नहीं है, अब इनके हाथ में एमसीडी आ गया, तो भी कूड़े हैं। अभी कहते हैं बीजेपी ये हमें ये काम नहीं करने देती, हमें वो काम नहीं करने देती। अरे हाथ जुड़ा लो आपको हमसे, मैं कहता हूँ पैर पड़ा लो, हाथ जुड़ा लो, चले जाओ यहाँ से। ऐसा काम किया है कि दारू पी के आओ, 2-4 घरवाली में दो बच्चों में दो, तेरा कुछ नहीं पकाया भी। अरे पकाएंगे कहाँ से, तू पहले पी के आया, घर पे ला के रखे मत, पकेगा कहाँ से। मेरा नाम महेश भाई। क्या करते हैं? ठेली लगाते हैं। ठेली लगाते हैं। किसकी सरकार दिल्ली में चाह रहे हैं? अब की बात योगी मोदी। योगी मोदी। तो योगी तो यूपी में है, दिल्ली में मोदी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनेंगे, अभी वो चुनाव होने दो तब चुने जाएगा। दूल्हा कौन सा है? दूल्हा कौन बनेगा? हाँ। अच्छा, बीजेपी का दूल्हा बनेगा। तो केजरीवाल पसंद नहीं है? केजरीवाल जो है अभी एक के साथ एक फ्री थी, अब एक के साथ 4 फ्री कर देगा। अच्छा, बोतल और जे नहीं फ्री करेगा, 1 किलो दूध की थैली फ्री कर दो, 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो दाल दे दो, कुछ आटा दे दो, तो बच्चों में जाके खाएगा। लोअर मिडिल क्लास आदमी भी देखिए कितनी समझ रखता है इस बात, आप समझिए। बच्चों के फैमिली में जाके खाएगा तो उसको आशीर्वाद मिलेगा। ये इसने तो ऐसा काम किया है कि दारू पी के आओ, 2-4 घरवाली में दो बच्चों में दो, तेरा कुछ नहीं पकाया भी। अरे पकाएंगे कहाँ से, तू पहले पी के आया, घर पे ला के रखे मत, पकेगा कहाँ से। तो मतलब दिल्ली में नशा घोल दिया है अरविंद केजरीवाल ने, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे नशेबाज तो वो अरविंद केजरीवाल है, ये बच्चों की जिंदा, उनके बच्चे जिंदा हैं, जिंदा पे किस्म खा जाते, बच्चों की किस्म खा के कहता हूँ मैं ना समर्थन लूंगा ना किसी को दूंगा, फिर अपने आप ले लेते हैं। सरकार बना ली कांग्रेस के साथ, कांग्रेस साथ सरकार बना ली। अब योगी महाराज ने कही कि जैसे हमने डुबकी लगाई है, जैसे अपन नेता को लेके यहाँ डुबकी लगा ले केजरीवाल, तो मैं समझता हूँ केजरीवाल है। यमुना में। तो यमुना में अभी बीजेपी वालों ने उनके जो है वो कार्टून बनाया था, उसकी डुबकी लगाई थी। अब लगा के देखो ना डुबकी, अपन विधायक नेता सब ले जाओ, यमुना में डुबकी लगाओ, देखो कितना सुंदर लगता है। तो भाजपा आएगी तो दिल्ली का विकास होगा, आप ये कह रहे हैं? भाजपा आएगी तो विकास भी होगा और अच्छे काम होंगे। हाँ समझिएगा। ठीक, क्या नाम है? मेरा नाम नीरज रोड़ा है, मैं गली नंबर 9 में रहता हूँ जी। मैं इस पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा, बिकॉज एज ए सीएम बनने के बाद भी मैडम ने ये काम पूरे नहीं करा पाई हैं। और सबसे बड़ा देखिए रीजन है बार बार ये बोलना कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा, हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। तो आप अगले 5 साल भी अगर आ गए तो आप फिर ये कहेंगे, क्योंकि मोदी जी तो जाने नहीं वाले, मोदी जी तो अगले 5 साल भी हैं। सही बात तो है। ऐसे एक्सक्यूजेस देते रहेंगे। इससे अच्छा हम ऐसा बंदा ले आते हैं, रमेश बिदूड़ी जो कि मोदी जी के खास है, एकदम उनके जो है उस पार्टी से हैं, इससे ज़्यादा बहुत अच्छा काम कर लेंगे। तो रमेश बिदूड़ी जी पे सड़कों पे जाइए, आप सड़कों पे जाइए, ये बात आपको दिखेगी कितने अभी ये गली बनने भी नहीं आई है। ये गलियां पास हो चुकी हैं 2022 से, इनके परचेज ऑर्डर और जो वर्क ऑर्डर है वो निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। आप समझिए इस बात को। तो केजरीवाल जी तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये भी कर रहे हैं, दावे ना खोखले हैं, उनके दावे खोखले हैं। आपको समझ में आएगा क्या रियलिटी है वर्सेस व्हाट वाज द टारगेट वाज सेटअप कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और व्हाट इज द अचीवमेंट। तो क्या ये फ्री की जो राजनीति हो रही है इसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली का लेडी हार्डिन अस्पताल आपने देखा होगा, वो लेडी हार्डिन अस्पताल जो है वो मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनवाया है। बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी फार्मास्यूटिकल्स में आप चले जाएं, वहाँ औषधियाँ जो है वो मोदी जी 30% 40% पे दिला रहे हैं वो। और इवन जो कॉरिडोर बनाया है प्रगति मैदान पे, आप देखा कितना सुंदर है, वो सब मोदी जी ने बनाया है। मैं अभी भी प्रयागराज से आया हूँ, उस सिटी को देख के मेरा मन प्रसन्न हो गया एकदम। आप सोचिए कितनी साफ सुंदर सिटी है। आप ये 3 बेसिक सुविधाएं केजरीवाल नहीं दे पा रहा पिछले 10 साल से, ये गवर्नमेंट उसके बस की नहीं है। आप इस बात को समझना पड़ेगा। पूरे मोदी जी के होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बीजेपी का होना चाहिए। मोदी जी 70 साल में वही किए हैं सब। अभी जो है जैसे आपने बताया विदूड़ी जी आएंगे तो काम करेंगे। विदूड़ी जी पे एक आरोप लग रहा है कि उनकी जबान बड़ी फिसलती है, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। अभी प्रियंका जी के बारे में भी उन्होंने कुछ बोला और आतिशी जी के बारे में भी कुछ बोला। सर देखिए, अरे
देखिए ऐसी बात जो बोलने वाली बातें हैं, काम काम बोलता है आदमी का। उन्होंने पहले भी काम दिखाए हैं अपने एरिया में, आप उनके चले जाइए, वहाँ पे तो बिल्कुल जीत भी नहीं सकती है आम आदमी पार्टी। इस एरिया में एक बार उनको लाके लेकर आना होगा और यहाँ काम तभी होगा। आप समझिए उनका सपोर्ट जो है मोदी जी का डायरेक्टली है। अब आप सोचिए जब बीजेपी आई कहाँ है यहाँ, पिछले 20 साल से नहीं आई है, ज्यादा से नहीं है, 25 साल हो गए, तो हमने बीजेपी को मौका कहाँ दिया है? तो 10 साल देख तो लिया, रिपोर्ट कार्ड सबके सामने है, अब और कितना वेट करना है? एक बार देख लेते हैं ये और देखें। सेंट्रल में बीजेपी है और दिल्ली में बीजेपी है, अब ये समझिए जैसे योगी जी का पूरा स्टेट है यूपी, जिस तरीके से बना है। आप आज की डेट में आप प्रयागराज चले जाएं, अभी मैं महाकुंभ नहा के आया, फिर उसके बाद गोरखपुर चले जाएं, एम्स देखिए आप वहाँ पे जाके, तो ये सब चीज़ें डबल इंजन की सरकार की है ना। तो जब हम सेंट्रल में जब बीजेपी है, यहाँ पे भी बीजेपी लाएंगे तो काम अपने आप होगा, कम प्रेशराइज की सरकार आएगी तो काम होगा। ऐसे ही ये फ्री की राजनीति करने वाली, 20 रुपए की टिकट फ्री कर दी, इससे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा? कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इससे नहीं होगा। फ्री की राजनीति से कभी कुछ नहीं मिलता है। तो फ्री तो मोदी जी भी घोषणा कर रहे हैं, भाजपा ने भी 2500 देने की बात कर दी। ये स्ट्रेटेजिकल है, लेकिन आप देखिए साइड बाय साइड कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर ही उन्होंने दिया है। मैंने आपको भी गिनाया ना अभी 5-10 मिनट पहले। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है। अब आप इंडिया गेट ही चले जाइए, इंडिया गेट के जो पूरा कॉरिडोर बनाया कितना बेहतरीन बना है। राजधानी है तो उनके अंडर में आती है, सेंट्रल के अंडर में आता है वो, तो एनडीएमसी तो उसका फायदा क्या? केजरीवाल कह रहे कि मैं कर रहा हूँ ना। हाँ, तो देखिए ना कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। तो हमें मोदी जी की गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, और यही गवर्नमेंट चाहिए। आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रीज आई हैं, और इंडस्ट्रीज योगी जी ने और लाए हैं। तो ये सब कहाँ हो रहा है दिल्ली में? फ्री ले लो, ये ले लो, फ्री ले लो। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है? कभी नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ही कोई पर्टिकुलर सिटी, कोई पर्टिकुलर स्टेट निखरता है, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है, वहाँ पे बिजनेस बढ़ता है। आई एम द MBA पर्सन, आई नो द एंटायर इकोनॉमिक्स, जो आप भी जानते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, तो इकोनॉमिक कोई भी डेवलपमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ही बेस्ड आउट है। जब आप एक इन्वेस्टमेंट करेंगे एक पर्टिकुलर सिटी पे, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। ये सब डेवलपमेंट है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तभी देश का भी विकास होगा, देश की राजधानी का भी विकास। आप एक बात बताइए, पहले कहते थे कि हमारे हाथ में MCD नहीं है, अब इनके हाथ में MCD आ गया तो भी कूड़े हैं। अभी कहते हैं बीजेपी ये हमें काम नहीं करने देती, हमें वो काम नहीं करने देती। अरे हाथ जुड़ा लो आप तो हमसे, मैं कहता हूँ पैर पड़ा लो, हाथ जुड़ा लो, चले जाओ यहाँ से। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ऋतिक है। क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सर ग्रेजुएशन चल रही है मेरी, 2nd ईयर सर। ग्रेजुएशन 2nd ईयर में आप हैं, तो अभी जो है दिल्ली में चुनाव चल रहा है। यस सर। वोट बन चुका है आपका? यस सर, वोटर ID कार्ड बन चुका है। अभी दिल्ली में चुनाव है और 3 पार्टियां जो है मुख्यतः लड़ रही हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। कालका जी विधानसभा में किसकी टक्कर देख रहे हैं? पहले तो ये बात बताइए। सर कालका जी में तो देख रहे हैं सर, तीनों ही मुकाबले पे पार्टी हैं, सबकी बराबरी टक्कर है, पर आम आदमी के ज़्यादा चांस लग रहे हैं। आम आदमी के ज़्यादा चांस, क्योंकि फ्री की, अभी जो है अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है, फ्री की पे ही आ रहा हूँ मैं, फ्री की मुद्दों पे, कि वो 2100 रुपये महिलाओं को फ्री दे रहे हैं सर, जीतने के बाद महिलाएं फ्री हैं। हाँ, जीतने के बाद ही DTC में भी फ्री है, बिजली पानी फ्री। उन्होंने फिर एक और घोषणा की है कि स्टूडेंटों को भी बस में, मेट्रो में 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और बसों में फ्री देंगे। तो इन सुविधाओं से खुश हैं आप? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है सर, ये हेल्प करती है सर हमें स्टूडेंट लाइफ में। अगर 50% का मेट्रो में डिस्काउंट मिलेगा तो सर जो फीस में तो कुछ ना कुछ तो इजाफा होगा। अभी पढ़ रहे हैं, आगे जाके अब रोजगार ढूंढने जाएंगे तो महंगाई भी और रोजगार के भी तो मुद्दे सामने खड़े होंगे। जब फ्री सबको बांट दिया जाएगा तो फिर कैसे फेस करेंगे चीज़ें? सर आने वाले टाइम पे यही है कि फ्री की ज़्यादा देर तक सर चल नहीं पाएगा, क्योंकि सर फ्री की चीज़ खा के भी ना लोग आलसी होते जा रहे हैं। अगर लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, सो पीपल आर थिंकिंग दे आर लेजी। बिल्कुल। तो काम करने का जो हमारा है ना, वो भी दिन पे दिन कम होते जाएगा अगर ज़्यादा फ्री में उपलब्ध करा जाएगा। एक लेवल तक ठीक है, जो गरीब है, जेनुअनली गरीब हैं, जो लोग आजकल पार्टी में जिनके पास पैसा भी है ना, वो भी उस चीज़ का लाभ ले रहे हैं। अब जो अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ें, लाइक एक क्राइटेरिया डिसाइड हो जाना चाहिए कि महिलाओं के लिए इस कैटेगरी से हैं या कुछ प्रूफ हो डॉक्यूमेंट, तो इनको फ्री में कर दिया जाना चाहिए। पर हर कोई फ्री में दे रहा तो फिर अब अरविंद केजरीवाल ने फ्री की राजनीति शुरू की। अब देखा देखी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबने फ्री कर दिया। दिल्ली की राजधानी में ये हाल है। ये सर चुनावी वो हो जाएगा ना, फिर वो चुनावी जुमला हो गया। यस सर। अब वो पैसे का ज़्यादा सर इसमें धांधला होगा। और आपने देखा होगा कभी कभार इलेक्शन में ये भी होता है कि फ्री में
अल्कोहल ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो इससे चुनावी वोटर खरीदे जाते हैं। हाँ, तो आगे चल के हमारे डेमोक्रेसी की लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये फ्री की चीज़ें बांट बांट के देश का विकास भी नहीं होगा। विकास के लिए भी खतरा है और आगे चल के हमारे लिए भी खतरा, हमारे जैसे युवा जो लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जो। अभी आपने अल्कोहल की बात की तो एक पे एक फ्री दिल्ली में अल्कोहल भी चला था। यस सर, ये आम आदमी का कुछ सुनने में भी आया था केस फ्री का। हाँ, कोरोना के टाइम में जो चला था वो फ्री में चला था। तो अभी किसकी सरकार बेनिफिशियल हो सकती दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की या फिर भारतीय जनता पार्टी की? अभी तो सर भारतीय जनता पार्टी आए इस बार तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 15-10 साल से हम देख ही रहे हैं कि आम आदमी ने देखा होगा अपने आसपास में भी कूड़ा कचरा ज़्यादा पड़े रहता है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात में नहीं निकल सकते, तो सिक्योरिटी थ्रेट भी रहते हैं वुमेन्स को। आज हमने बात की कालका जी विधानसभा क्षेत्र की जनता से कि दिल्ली के चुनाव में वो किसको वोट देंगे, किसकी सरकार चाहती है, कौन उनका विधायक होगा जो उनके मुद्दे सुन सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालका जी मंदिर के मेन गेट के बाहर। हमने जनता से तरह तरह के सवाल पूछे, क्योंकि ये सीट जो है वो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। त्रिकोणीय इस सीट पे मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, तीनों ने ही अपने अपने दिग्गजों को इस सीट पर उतारा है। जनता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर रहे, भले ही वे आतिशी मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो अपनी विधानसभा में कोई काम नहीं कर रही हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कहना है कि बीजेपी आएगी तो देश के साथ साथ दिल्ली का भी विकास होगा। वहीं कांग्रेस इस चुनाव में भी अपनी जगह बनाने में कहीं ना कहीं नाकाम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ना तो प्रचार में जोर शोर है, ना ही आम जनता जो है उनके समर्थन में आ रही है। मेन मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का है। किसकी दिल्ली में सरकार बनेगी ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन सलाम भारत की टीम अपनी चुनावी चर्चा को लेकर हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाएगी और पूछेगी जनता से सवाल, बोल दिल्ली बोल में, कि किसकी बनेगी दिल्ली में सरकार। सड़क से संसद तक की हर एक राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।